क्या अगर आप अभी 11th में हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप 11th और 12th साथ में करते हुए बोर्ड्स एग्जाम क्लियर कर लें। और बेटा अगर आप अभी क्लास 12th में हैं तो क्या आपके पास अभी भी नीट क्लियर करने के चांसेस है या नीट क्लियर करने की उम्मीद है। इन्हीं सब बातों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। बेटा स्वागत है आप सभी का डाउटनट में। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर। तो ये एक बहुत गंभीर सवाल है बेटा कि 11th और 12th के साथ नीट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब जाने उससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो बेटा इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी नीट 2023 के लिए रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं दोपहर में 12 बजे, और साथ ही साथ हम लोग गाइडेंस वीडियोस, सेशंस वगैरह, काउंसलिंग से रिलेटेड बातें वगैरह आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लास 11th में अगर आप है तो आपका टारगेट है नीट 2024 और क्लास 12th में है तो नीट 2023। अब इन दोनों में हमें यह समझना होगा कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात, अगर आप क्लास 11th में है बेटा तो आपको एक चेंज जो है उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। मतलब आप क्लास 10th तक पढ़ते थे, क्लास 10th तक आराम से जिंदगी चल रही थी, क्लास 10th का जो सिलेबस है और क्लास 11th के जो सिलेबस एकदम से भारी हो जाता है। तो क्लास 10th तक आपका जो सिलेबस होता है पूरी साइंस का, वो केवल अब आपको एक सब्जेक्ट में है ना, या उसका डबल एक सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट से बात कर सकते हैं, हम फिजिक्स की बात कर सकते हैं, केमिस्ट्री की और बायो की। तो आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि हमें पढ़ना ज़्यादा है, हमारे पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग अगर स्कूल के साथ में बेटा नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। आपको अपना समय जो है वो कहीं पर भी बर्बाद नहीं करना है। समय कहाँ बर्बाद होता है? समय बर्बाद होता है क्लास 11th वाले बच्चों का यूजुअली, कि हम बोर्ड 11th का पढ़ ले, मतलब स्कूल का पढ़ ले, या सर स्कूल जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता। अब स्कूल जाते हैं तो कोचिंग की क्लासेस छूट रही है, या अगर क्लासेस भी रेगुलर चल रही है तो उनमें रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। तो इन सब का टाइम जो है वो कैसे मैनेज किया जा सकता है। आपको बेटा सबसे पहले यह देखना होगा कि आप जहां भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे जब स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल के उन दिनों को अवॉइड करो जिनमें स्कूल में पढ़ाई कम हो रही है, या अगर स्कूल में 6 क्लासेस लग रही है तो 6 क्लासेस में हो सकता है कि 1 या 2 ही आपके काम की हो उस दिन, और बाकी 4 क्लासेस में कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं मिल रहा है। तो उस दिन आप घर रहकर अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। ऐसे आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन निकालने की कोशिश करो, और डेफिनेटली स्कूल में ऐसा हो जाता है। साथ ही साथ आपको जो एडिशनल हॉलीडेज मिल रहे हैं, जो संडे मिलेंगे बेटा, और उसके अलावा बहुत सारे त्यौहार, जैसे अभी आने वाले समय में नवरात्रि, दिवाली, दशहरा, तो ये सब आप अगर एक साल सेलिब्रेट नहीं करेंगे, या अगर आप 11th में है तो 11th प्लस 12 तो सर 2 साल हो जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। आप अगर इन 2 साल तक सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो भी मामला ठीक है, और आप उन समय में अपने आप को और बेहतर बनाइए। आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, रिविजन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ बेटा आप अगर अपना डेली शेड्यूल देखते हैं तो डेली शेड्यूल में भी बहुत सारा समय ऐसा होता है जो आप इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थोड़ा दूरी बनाकर रखना है। सर फोन से दूरी बनाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? फोन से दूरी नहीं बनानी है बेटा। डाउटनट की ऐप पर अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पढ़ो, लेकिन उसके अलावा व्हाट्सएप वगैरह पे समय बर्बाद, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इन सब को बिल्कुल अवॉइड करो। हटा दो ये सारी चीजें अपने फोन से। आपका फोकस केवल एक ही होना चाहिए कि आपको कहां से चीजें सही तरीके से मिल सकती हैं, तो ही आप एक अटेम्प्ट में, मतलब 11th प्लस 12th के साथ में नीट निकाल सकते हैं। इसके अलावा 11th में जाकर चेंजेस बहुत सारे हो जाते हैं जिंदगी में, है ना। कभी लोग बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, अब 11th में आ गए हो, या तुम समझदार हो जाओ, अपने खुद के काम खुद से करना सीखो। कभी पेरेंट्स या कुछ लोग हमें बोलते हैं, वही लोग कभी हमें बोलते हैं कि यार तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, तुम 11th में पहुंच चुके हो, क्लास 11th में पहुंच चुके हो, फिर भी यही हरकतें कर रहे हो। तो यार ये वो जो डायलेमा है, मतलब तुम क्लास 11th में पहुंचे तो तुम बड़े जरूर हो गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उतनी मैच्योरिटी आई है या नहीं आई है वो नहीं पता। तो आप उन सब से डील करने के लिए थोड़ा सा तैयार रहो बेटा, है ना, क्योंकि क्लास 11th में ऐसा होता ही होता है। डेफिनेटली हम भी उस दौर से गुजरे थे कि कभी ऐसा बोला जाता था कि यार तुम तो 11th में पहुंच गए, तब तो होशियार हो गए हो, तुम खुद से अपने काम कर लो। खुद से करने जाओ तो बोलते हैं कि यार ये तो तुमसे बन ही नहीं रहे।
तो वो सब कुछ होता है, मतलब ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जब आप अपना बचपन छोड़ते हुए आप अपने कॉलेज की तरफ या अपने आगे वाली लाइफ के लिए तैयार होते हैं। तो ये सब होगा, इसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, तो इन कुछ पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से क्लास 11th के साथ 12th के साथ बोर्ड्स तैयार कर सकते हैं और नीट को भी फोड़ सकते हैं। साथ ही साथ बेटा आपको क्लास 11th के बाद में, जैसे क्लास 11th की यूजुअली क्लासेस जल्दी खत्म हो जाती है ना, तो अगर आपके जनवरी फरवरी तक क्लासेस खत्म हो जाती है, उसके बाद में मार्च अप्रैल से क्लास 12 शुरू होती है, तो उसके बीच में भी एक गैप मिलता है। उस गैप को भी आपको 100% तरीके से यूटिलाइज करना है और आपको अपने कंसेप्ट को मैक्सिमम तरीके से क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। आपको ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा ना कि आपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ लिया है, आपका सिलेबस में क्या क्या बच रहा है ना, तो ये ट्रैकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज रोज आपको इस बात को ट्रैक करना होगा कि मुझे कल क्या पढ़ना है, मैंने आज कितना पढ़ा था, तो ही आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे। ठीक है, तो क्लास 11th वाले बच्चों ये सारी बातों पर फोकस रखो, ये सारी बातें ध्यान रखो और डेफिनेटली आप क्लास 11th और 12th के साथ में नीट 2024 को क्रैक कर सकते हैं। अब हम आते हैं नीट 2023 के लिए, मतलब उन बच्चों के लिए जिनकी इस साल क्लास 12th भी है। इसके साथ ही साथ अभी मैं कुछ और भी पॉइंट्स बताऊंगा जो 11th प्लस 12th के लिए कंबाइंड रहने वाले हैं स्टडी से रिलेटेड। अभी हम क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बात करते हैं कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए नीट 2023 क्लियर करना पॉसिबल है या नहीं। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक सी बात करें कि सर क्लास 12th भी अभी इस साल करना है ना, तो बोर्ड का भी प्रेशर है, ठीक है बेटा, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप क्लास 12th कर रहे हैं तो बेटा आप क्लास 12th को बोर्ड जो है आपका वो इस तरीके से पढ़िए कि आपके जो चैप्टर्स आप पढ़ते जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उनके साथ साथ नीट के क्वेश्चंस भी लगाइए। उसके आपको नीट लेवल के क्वेश्चंस, नीट के पीवाईक्यूज, हर एक चैप्टर आप अगर डाउटनेट की ऐप से पढ़ रहे हैं या आप अगर कोई बाहर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप साथ ही साथ नीट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग का मटेरियल भी सॉल्व करते जा रहे हैं, नोट्स बढ़िया तरीके से बना रहे हैं, तो आप क्लास 12th और बोर्ड्स साथ में कर सकते हो। मतलब बोर्ड्स की तो तैयारी हो जाएगी क्लास 12th में और नीट का पोर्शन जो क्लास 12th का है वो साथ में कवर अप। अब इसके अलावा अब जो बड़ा सवाल है कि सर हम क्लास 11th कैसे कवर करें, तो अब इसमें दो बातें होती है कि अगर किन्हीं बच्चों ने क्लास 11th बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है तो उन्हें ज्यादा समस्या नहीं जाती है। वे साथ साथ में जब भी समय मिले, जब भी एक एक दो दिन की छुट्टी आए, उसमें क्लास 11th के कुछ कुछ चैप्टर्स उठा उठा कर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लास 11th पढ़ा ही नहीं है ढंग से बेटा, तो आपको इनिशियली कुछ समय तक क्लास 12th को थोड़ा जल्दी करना चाहिए। क्लास 12th में अगर आप टारगेट रखें कि आप नवंबर तक या अक्टूबर नवंबर तक क्लास 12th आपने ऑलरेडी अगर पढ़ना शुरू कर दिया तो क्लास 12th खत्म कीजिए। बीच में आपके अगर बोर्ड एग्जाम जो है फरवरी मार्च तक होंगे, तो बीच के जो 2-3 महीने हैं उसमें क्लास 11th के मैक्सिमम चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आपका क्लास 12th भी हो जाएगा, क्लास 11th के भी मैक्सिमम चैप्टर्स आप कवर आउट कर जाओगे। फिर बोर्ड एग्जाम्स, यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स जो है वो हर स्टेट बोर्ड के मार्च मिड तक खत्म हो जाते हैं और हमारी इस बार जो एक्सपेक्टेड डेट है नीट की वो है जून में। तो अगर आप वो वाला जो समय बचेगा आपका, उस समय में क्लास 11th के जो चैप्टर्स आपके छूटे हुए उन्हें पढ़कर नया रिवीजन, मतलब जो आपके जो क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे, आपने जो चैप्टर्स कर लिए थे उनको रिवीजन करते हुए नीट के लिए पढ़ सकते हैं। मुझे पता है नीट 2023 के लिए अभी समय बहुत कम है, तो आपके लिए क्या जरूरी बातें है ना, तो अब यही बातें नीट 2024 के लिए जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा। क्या होता है कि जब भी हम प्रिपरेशन करने लगते हैं तो हमारे पास जो मटेरियल होता है, मटेरियल का भरमार हो जाता है कि सर हमें यहाँ से भी मटेरियल मिल जाए, हमें वहाँ से भी मटेरियल मिल जाए, हम अपने दोस्तों से बात कर ले कि यार तू किससे पढ़ रहा है, मैं किस टीचर से पूछ ले कि कौन सी बुक से पढ़ ले, हर टीचर से पूछे कि सर ये वाली बुक नहीं ये वाली बुक से पढ़ लूँ या ये वाला मटेरियल ले लूँ या सर यहाँ से क्लास कर लूँ वहाँ से क्लास कर लूँ। तो इन सब में क्या होता है, आपका अपने खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात, तुम डगमगाते रहते हो अपने पद से और यही चीज ले डूबती है। आप ऐसा मानो भाई कि आप एक है ना, आपने कभी अगर सर्कस वगैरह में गए हो तो आपने देखा होगा ना कि एक करतबबाज एक रस्सी ऊपर टंगी हुई रहती है और उस रस्सी पर चलकर बताता है, उस रस्सी पर चलता है, ऐसा बीच में डंडा वंडा लगा लेता है और उसके सिर पर वो
और भी चीनी के बर्तन वगैरह या मटका वगैरह रख लेता है, ताकि आपको ऐसा प्रतीत हो कि यार ये कितना कठिन कार्य कर रहा है। अगर थोड़ा भी हिला डुला तो नीचे गिरेगा, मटका फूट जाएगा, उसके ऊपर जो भी आइटम रखे वो सारे गिर जाएंगे। लेकिन 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 अगर हम उससे पूछें कि वो कैसे कर पा रहा है, तो उसके अनुसार वो केवल बैलेंस बना रहा है। वो ये नहीं ध्यान दे रहा है कि उसके सिर पर क्या क्या रखा हुआ है। वो केवल केवल और केवल उसे ये भी फिक्र नहीं है कि आसपास कितने लोग देख रहे हैं मुझे। वो केवल एक रॉड से अपना बैलेंस बनाता है और उस रस्सी के ऊपर चलता जाता है। तो इसका मतलब यह है बेटा कि अगर आप अपना बैलेंस बनाते हुए केवल एक ही चीज पर फोकस करें, मतलब आपका मटेरियल जो होता है, मटेरियल फिक्स होना चाहिए। मटेरियल फिक्स होना चाहिए, मतलब आपका ये बात फिक्स होना चाहिए कि यार मेरे पास अगर ये किताब है तो इस ही किताब से मेरे को पूरा फिजिक्स करना है, या इन्हीं सर से मुझे पूरा फिजिक्स पढ़ना है, इन्हीं सर से पूरा केमिस्ट्री, इन्हीं सर से पूरा बायो। ये जो क्वेश्चंस दे रहे बस उतने ही सॉल्व करने हैं, है ना। बच्चे क्लास में अजीब अजीब सवाल पूछते हैं कि सर ये सफिशिएंट है क्या? अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम तुम्हें और ज्यादा देंगे ना। तो अगर कुछ चीज दी जा रही है, जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, आप कहीं से भी XYZ जगह से कोई भी पढ़ रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि तुम अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरे पूरे जोरों के साथ जो मटेरियल दिया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, उसे 100% कवर करो। जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, एक फॉलो करो और उस पर ही डटे रहो। फिर अब उससे हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसी कोई किताब बनी है या कोई ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि जिससे तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, है ना। सिलेक्शन के लिए ही पढ़ाया जा रहा है हर जगह, और उसी से बात बनेगी। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था, ये क्लास 11th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए, कि आपको मटेरियल को फिक्स रखना है। ठीक है, इधर उधर डगमगाना नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2023 एज वेल एज नीट 2024 ना। क्लास 12th के साथ में नीट क्रैक करना है, क्लास 11 के साथ नीट क्रैक करना बिल्कुल संभव है। जो भी टॉप स्टूडेंट्स आते हैं बेटा, उनने 11th प्लस 12th के साथ बहुत जोरदार मेहनत करी होती है, तभी वो नीट बढ़िया से क्रैक कर पाए, टॉप 1000 में, टॉप 100 में रैंक लेकर आए। ठीक है, तो मौका अभी आपके पास भी है, समय आपके पास भी है। 100% फोकस होके अभी से लग जाओ, जुट जाओ। जो सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए उन पे जरूर ध्यान देना, या उनको जरूर फॉलो अप करना। साथ ही साथ जाने से पहले बेटा एक और छोटी सी बात, कि अगर आप नीट 2023 या 24 के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम यूट्यूब पे ऑलरेडी 12 बजे क्लासेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक डिटेल्ड कोर्स लेना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसका एक गूगल फॉर्म है, उस पर आप भर सकते हो। तो नीट 2023 प्लस 24, है ना, मतलब कि दोनों के लिए हम अलग अलग बैचेस चला रहे हैं डाउटनेट पर, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। तो ये वाला वीडियो इतना ही रखते हैं, हम जल्द ही मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।